एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे कि कितने तरह के फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को हम कितने क्लास में कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर ओके, लाइक, अनलाइक, ये सारे फ्रैक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हम लोग जान लें। आप देखिए कि कुछ कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो देखने में तो अलग होंगे, लेकिन जब उसको हम डिवाइड करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो हमको सेम वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1/2। ओके, आप देखिए ये 1/2 और मैं एक और फ्रैक्शन लेता हूँ 2/4। आप गौर कीजिए, ये दोनों देखने में अलग अलग हैं लेकिन दोनों का सेम वैल्यू है। कैसे? अगर हम 2/4 को हम छोटा कर दे तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल में देखिए 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4, तो ये क्या हमको मिल गया 1/2। तो ये देखने में अलग था लेकिन इसका सेम वैल्यू है। ओके, इसी तरह से हम अगर और भी लिख सकते हैं जैसे 4/8। गौर कीजिए 4/8 हम लिख दिए हैं ना, तो हम इसको भी अगर हम कैंसिल करेंगे 4/8 है, आप 2 से कैंसिल कीजिए तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 4 आता है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे हमारा 2 के टेबल में तो 4 जो है सो 2 टाइम्स में आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट हम इसको 4 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो फिर से हमको 1/2 मिल रहा है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 4/8 जो है ना वो 1/2 के इक्वल है। ओके, तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शंस हैं सब देखने में अलग हैं बट सभी का सेम वैल्यू है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे? फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ द सेम पार्ट। ओके, सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ ए होल और कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वैसे फ्रैक्शंस जिसके वैल्यू हमारे सेम होंगे, ओके, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब दूसरा फ्रैक्शन जो है अपना क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, हम इसको समझने का कोशिश करें तो जो भी हम फ्रैक्शंस लिखते हैं ना उसमें से हम 2 नंबर्स को लिखते हैं बाय करके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस को लिखने के लिए हमारे पास एक होता है नोमिनेटर, ये देखिए नोमिनेटर, और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन हम लिख रहे होते हैं उसमें से जो नंबर हम लिखते हैं ऊपर में दैट इज द नोमिनेटर, उसको हम क्या कहते हैं? नोमिनेटर कहते हैं। ओके, और जो नंबर हम नीचे लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हम लोग को लर्न रखना होगा। ओके, डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? मेरा न्यूमरेटर है। ओके, चलिए इसको हम लर्न कर लिए। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम ऐसे रीड आउट करेंगे। अब आइए फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ज़्यादा हो या तो बराबर हो। किसके बराबर हो? तो डिनोमिनेटर का। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, या फिर दोनों इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लें तो मान लिया जाए मैंने ले लिया है 3/2। आप गौर कीजिए यहाँ पे 3 क्या है अपना? एक नोमिनेटर कहलाएगा। ओके, और 2 क्या कहलाएगा? मेरा डिनोमिनेटर कहलाएगा। ओके, आप यहाँ गौर कीजिए जो नोमिनेटर है मेरा वो बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से।
तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है मेरा 3/2 क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए हम और कुछ एग्जांपल ले लें इसमें। एग्जांपल हम और भी बहुत सारे ले सकते हैं, केवल हमको ये ध्यान रखना है कि नोमिनेटर हमको बड़ा रखना है और डिनोमिनेटर छोटा रखना है। ओके, नोमिनेटर हमारा बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पलट दें। ओके, हम इसके डेफिनेशन को आप गौर कीजिए, क्या कहा गया है प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हुज नोमिनेटर आर स्मॉलर, नोमिनेटर आर स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। ओके, तो आइए हम एग्जांपल्स को ले रहे हैं। कोई भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। 4/7 ये लीजिए, मैंने लिया 4/7। आप गौर कीजिए, यहाँ 4 क्या है मेरा, नोमिनेटर कहलाएगा, और 7 क्या है मेरा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। ओके, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो नोमिनेटर है वो छोटा है, स्मॉलर दैन किससे, तो डिनोमिनेटर से। तो इसलिए ये 4/7 मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स नोमिनेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। और इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स को हम ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, केवल ध्यान ये रखना है कि नोमिनेटर हमारा छोटा हो, 2/3 हो के एटसेट्रा। हाँ, इस तरह के कोई भी फ्रैक्शन को हम ले सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे, अगला जो है मेरा लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। हाँ, तो सेम डिनोमिनेटर्स होंगे वो सारे के सारे फ्रैक्शन आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूंगा, गौर कीजिएगा, डिनोमिनेटर हमको सेम चाहिए। ओके, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो कोई भी लिखिए आप, जैसे लिखिए 2/7। गौर कीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 7। तो जो भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे उसमें हमको डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। नोमिनेटर को हम कुछ भी रख सकते हैं, वो बड़ा भी हो सकता है, जैसे देखिए, हाँ 7 से बड़ा हो गया है। ओके, छोटा भी हो सकता है। हाँ, इसके कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सब के सब सेम हो। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, ये जितने फ्रैक्शंस हम लिखे हैं ऑल आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ऑल आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस हम लोग समझ गए जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे। ओके, अब हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। हाँ, डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे यानी अलग अलग होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की ओर, ध्यान दीजिए क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, केवल डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हमको रखना है। ओके, तो 1/2 पहला मैंने ले लिया है 1/2। अब दूसरा मैं ले लेता हूँ, केवल डिनोमिनेटर को डिफरेंट कर देना है। गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, 2 लिए थे एज ए डिनोमिनेटर, और यहाँ हम लोग क्या लिए, 5 लिए। हम डिनोमिनेटर में कुछ भी रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को रखना है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वो सब क्या कहलाएंगे, अनलाइक कहलाएंगे। अब गौर कीजिए, हम लिख दिए 4/13। इस तरह से हम और कुछ भी लिख सकते हैं, 8/9। देखिए ये सब क्या है, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है। ओके, ये देखिए यहाँ पे 2, 5, 13, 9। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सब के सब कहलाएंगे मेरे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस समझ गए हम लोग। अब हम बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शन की। ओके, यूनिट फ्रैक्शन क्या है, ये देखिए यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन को हम कैसे समझेंगे, फ्रैक्शंस हुज नोमिनेटर ओके आर इक्वल टू 1 और कॉल यूनिट फ्रैक्शन। तो जो नोमिनेटर होगा वो 1 के बराबर होगा, इक्वल टू 1, ये इसमें कीवर्ड है। ओके, तो आप देखिए हम लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे 1/2 ले लिए। ओके, 1/2 ले लिए, तो वो मेरा क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। क्यों, चूँकि इसमें
हमको ये ध्यान रखना है कि नोमिनेटर मेरा क्या हो, इक्वल टू 1 के बराबर हो, नोमिनेटर मेरा 1 हो। ओके, हाँ, और हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। ले लीजिए 1/7 हम लोग ले लिए, और हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/11 ले सकते हैं, और हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/16 ले सकते हैं। केवल हमको ये ध्यान रखना है कि नोमिनेटर, हाँ, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो हम लोग क्या कहलाते हैं, नोमिनेटर कहलाते हैं, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यही इसका कीवर्ड हो गया। ओके, ये हम लोग याद कर लेंगे। तो सब के सब क्या कहलाएंगे, हमारे यूनिट फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे, लास्ट है अपना मिक्स्ड नंबर। ओके, मिक्स्ड नंबर के बारे में ये हम जान लें, मिक्स्ड नंबर क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर के रूप में और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में। ओके, तो इसीलिए क्या डेफिनेशन दिया गया है, गौर कीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन एज अ combination of a whole number and a proper fraction is called mixed number। ओके, तो improper fraction हम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। improper fraction कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ओके, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आप देखिए 10/7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल्स को लेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स को हम ले लिए, मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 3/2। चलिए हम लोग ले लिए 3/2। अब इसको हम कैसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो गौर कीजिए, 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, है ना। तो 2 1 जा 2 आ गया अपना, और रिमाइंडर हमको क्या दिया, 1। तो जो हमको रिमाइंडर देगा ना, रिमाइंडर जो हमको मिलेगा, हम उसको क्या बनाएंगे, नोमिनेटर बनाएंगे। जिससे डिवाइड किए थे हम उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, और जो कोशिएंट मेरा आ गया, कोशिएंट, उसको हम क्या बनाएंगे, होल नंबर बनाएंगे। ओके, आप जानते हो कि कैसे डिवाइड करना, आप पता होनी चाहिए। गौर कीजिए, यहाँ पर जिससे डिवाइड करते हैं डिविजर या डिविडेंड, और जो जितना टाइम्स में चलेगा दैट इज द कोशिएंट, और जो बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट कर लिए, ओके, ये हम कन्वर्ट कर लिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड, ये जो मेरा नंबर बन गया है ये कहलाएगा मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो हम इस तरह से और भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैं ले लिया हूँ 11/4। चलिए हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी बताया कि हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 11 को डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। तो 4 2 जा 8। ओके, क्या हमको मिल गया, रिमाइंडर 3। अब तो डिवाइड नहीं चलेगा, तो ये रिमाइंडर, ये कोशिएंट, और ये मेरा डिविजर। हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे, तो रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है हम उसको पहले नोमिनेटर बनाएंगे। ओके, और मेरा कोशिएंट क्या आया है, 2। तो कोशिएंट को हम होल नंबर बनाएंगे, और जिससे हम डिवाइड किए वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो ये जो मेरा नंबर आ गया 2 होल 3/4 इस ये मिक्स नंबर। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ज़रा ये भी हम लोग जान लें। इसको हम पढ़ेंगे 1 होल, और ये है 1/2। ओके, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ सकते हैं 2 होल, चूँकि 2 मेरा होल नंबर में है, 2 होल 3/4। ओके, 2 होल 3/4। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीख लिया है, different types of fractions। So I hope this video will helpful for you, so please like this video and share with others। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।